हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट दिए हुए हैं और जो इसका इंस्ट्रक्शन बोला है यहाँ पे कंडीशन क्या करा है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिफिनेशंस और स्टार गिवन बिलो gives a binary operation in the event that star is not a binary operation, give justify for this। ओवरऑल क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुझे इसको जस्टिफाइड करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन जेड प्लस डिफाइंड एक्ट स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे जेड का मतलब मैंने कल ही बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ सिंबल का यूज करेंगे। जेड को हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये प्लस सिंबल है ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर को ओनली डिफाइन करेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर मुझे शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ, जब ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट हो रहा है इंटीजर टू इंटीजर, और यहाँ से जो मुझे इसका ये डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और इसका कोड डोमेन भी क्या आना चाहिए, एक इंटीजर ही आना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। मैंने 2 इंटीजर लिया और एग्जांपल मैंने लेकर दिखलाऊंगा कि ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद इसकी वैल्यू इंटीजर आएगी तो बाइनरी ऑपरेशन रिप्रेजेंट करेगा, अगर नहीं आती है तो ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मैंने 2 एंड 3 लिया। जब ऑपरेशन इस पर ऑपरेट करेंगे 2 स्टार 3 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 3 ऑपरेशन के थ्रू से, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और -1 की वैल्यू बिलोंग नहीं करती है पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, इसका मतलब क्या, गिवन ऑपरेशन नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट दिया है ऑन जेड प्लस डिफाइंड ऑपरेशन बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहाँ पे हम फिर से सेम कंडीशन कहेंगे कि यहाँ पे जो ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, जो पर्टिकुलर ऑपरेशन स्टार्ट है वो पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है, और जो इसका कोड डोमेन आएगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई एक इंटीजर ए ले लूँ और बी ले लूँ, अगर दोनों को मल्टीपल करूँगा तो उसका इंटीजर जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इफ़ ए बिलोंग इन पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बिलोंग इन पॉजिटिव इंटीजर, देन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर में ही बिलोंग करेगा। तो क्या हो जाएगा, गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ से बस मुझे यही डिफाइन करना कि ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं रिप्रेजेंट करेगा। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है वो ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर में, डिफाइन हो रहा है ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑपरेशन स्टार है वो डिफाइन कहाँ से हो रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो इसका कोड डोमेन आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ भी ए बी का क्या हो रहा है। जब मैं इसका कोड डोमेन की बात करूँगा तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और यहाँ से बी का क्या हम कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सपोज करें सिमिलरली लेट ए बिलोंग इन रियल नंबर एंड बी भी बिलोंग इन रियल नंबर, तो दोनों का स्क्वायर क्या, जब भी रियल नंबर बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का स्क्वायर भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, और मुझे पता है जब भी हम 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तब भी जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो भी रियल नंबर में ही बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर जो आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। जब ये भी रियल नंबर में और ये भी रियल नंबर में दोनों कंडीशन फॉलो कर दिया कि दोनों रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है कि जो यहाँ से जो ऑपरेशन स्टार ऑपरेट हो रहा है, यहाँ से इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर पे हो रहा है, और जो इसका कोड डोमेन आ रहा है वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है। जब स्टार और यहाँ से ऑपरेशन क्या कर रहा है कि दोनों का डिफरेंस का मॉड, तो मुझे पता है जब भी हम किसी वैल्यू का मॉड लेते हैं तो हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमेशा जो मॉड ऑफ माइनस से भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इफ ए बिलोंग इन पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बिलोंग इन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन जब दोनों पे ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं ए क्रॉस, तो यहाँ से मुझे मॉड ऑफ ए माइनस बी मिल रहा है, और ए माइनस बी भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर, इसका मीनिंग यही हुआ कि जो गिवन ऑपरेशन होगा, तो लिखेंगे गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। आते हैं इसके लास्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हो कि यहाँ भी फंक्शन ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा था वो पॉजिटिव इंटीजर पे ही ऑपरेट हो रहा था। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, जो फंक्शन ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा था वो पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर पे ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ सब देखेंगे जो ऑपरेशन ऑपरेट हो तो बी से कोई मुझे मतलब ही नहीं है, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो ए आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ए बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर में एंड बी बिलोंग कर रहा है क्या, पॉजिटिव इंटीजर में, जब ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है ए एंड बी पे, तो मुझे ए मिल रहा है और ए भी किस में मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर में ही मिलेगा। तो यहाँ से एक ही कंडीशन हम कर सकते हैं कि गिवन जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हमने 5 पार्ट था, 5 पार्ट को कंप्लीट कर चुके। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमाइंड वेदर इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। मुझे पर्टिकुलर जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है यहाँ पे मुझे शो करना है कि ये कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा या फिर एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको भी क्या किया है, 6 पार्ट में डिफाइन किया है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे दिया, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मुझे यही बताना है कि कौन सा कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा एसोसिएटिव को। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है ए एंड बी में ऑपरेट हो रहा है और बी और ए में भी ऑपरेट हो, दोनों वैल्यू इक्वल आ जाते हैं तो कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करता है। और एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए एंड बी में ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, देन सी में ऑपरेट करते हैं। उसकी वैल्यू अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से कम्यूटेटिव के लिए हम लिख ले रहे हैं कि, या फिर हम इसको भी ऐसे राइट कर सकते हैं, जो ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है वो इंटीजर टू इंटीजर है। तो यहाँ से मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ से 2 इंटीजर ले लूँ, लेट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, मैंने 2 इंटीजर ले लिया, दोनों पे ऑपरेशन ऑपरेट किया, ए स्टार बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 3, इसकी वैल्यू -1, और -1 भी किस में बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करेगा। ओके, सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, अब अपोजिट लेते हैं, बी ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, और ये भी किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। दोनों कंडीशन फॉलो कर लिया, तो यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन को तो रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से मुझे ये पता चल गया। लेकिन यहाँ पे मुझे ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव। अब मुझे एसोसिएटिव शो करना है, तो एसोसिएटिव के लिए ऑपरेशन क्या दिया था, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो एसोसिएटिव के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना, पहले ए और बी में पहले ऑपरेशन ऑपरेट करना पड़ेगा, देन सी में करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू ए बी ऑपरेशन सी में अगर आ जाता है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ऑपरेशन
एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो शो करते हैं। शो करने से पहले हम इसको, जब भी मुझे शो करना रहता है, एसोसिएटिव शो करना है, कम्यूटेटिव शो करना है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज कर देते हैं लेट। अब यहाँ से जो पर्टिकुलर ऑपरेशन दिया हुआ था, बोला था जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज कर लिया कि यहाँ पे तीन वैल्यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -1। मैंने तीन टर्म्स ले लिए, नहीं यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ। तो मैंने 3 टर्म्स लिए, तीनों इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ए बी सी तीनों इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दोनों पे ऑपरेशन, पहले मैं LHS लेकर चलूँगा, देन RHS लेकर चलूँगा। तो LHS नोट डाउन करेंगे। तो LHS है ए ऑपरेशन बी देन ऑपरेशन सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ऑपरेशन ए एंड बी पे बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार -3। तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 -2 और यहाँ से ऑपरेशन -3। यहाँ से वैल्यू मुझे मिल जाएगा क्या, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा -1 और ऑपरेशन -3। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 और टर्म्स माइनस, ऑपरेशन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, देन माइनस और यहाँ से -3। यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 + 3 = +2। यहाँ से मुझे LHS मिला +2। ठीक है, अब सिमिलरली हम RHS लेकर चलेंगे। तो RHS के लिए क्या था, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, वैल्यू सबकी पुटअप करेंगे तो 1 ऑपरेशन B ऑपरेशन की वैल्यू 2, ऑपरेशन C की वैल्यू -3। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ऑपरेशन, ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 ऑपरेशन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, देन माइनस और यहाँ से -3। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 ऑपरेशन, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 and 2 5 और यहाँ से हो जाएगा 1 - 5 = 4। तो अभी मैंने देखा कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन ऑपरेशन नॉट एसोसिएटिव। यहाँ से बस आपको यही करना, चेक करना कि ये कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करता है या फिर एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करता है। जो दोनों LHS एंड RHS दोनों इक्वल अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है वो एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करता है या फिर कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर नहीं आता है तो हम साफ साफ लिख देंगे कि ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन क्यू मैंने बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसे क्यू से डिनोट किया जाता है। डिफाइन ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू AB + 1 के फॉर्म में ये डिफाइंड होता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव शो करना है। तो पहले हम कम्यूटेटिव शो करते हैं। तो फॉर कम्यूटेटिव के लिए क्या कंडीशन आपको मिलता है, A स्टार B की अगर वैल्यू B स्टार A के इक्वल आता है तो हम कहते हैं जो गिवन फंक्शन है वो कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले A स्टार B निकालते हैं। तो इसके लिए हम 2 A और B को 2 रेशनल नंबर सपोज कर लेते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर इन रिटर्न बाई इन फॉर्म ऑफ P/Q। जितने भी फ्रैक्शन वाले वैल्यू होते हैं वही क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं A रेशनल नंबर मैंने 1/2 ले लिया एंड B रेशनल नंबर मैंने 3/5 ले लिया। 2 मैंने रेशनल नंबर लिया, दोनों किस में कर रहा है, एंड A एंड B बिलोंग इन रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले कम्यूटेटिव शो करेंगे तो LHS पहले नोट डाउन करेंगे। LHS क्या दिया हुआ है, A ऑपरेशन B। ठीक है, तो A ऑपरेशन B की वैल्यू क्या आ जाती है, अब यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2 ऑपरेशन 3/5। वो ऑपरेशन ये कर रहा था कि दोनों टर्म्स का मल्टीपल हो जाएगा और +1 ऐड हो जाएगा। तो दोनों टर्म्स का मल्टीपल हो जाएगा। ऑपरेशन क्या कर रहा था, अगर A स्टार B है तो इसकी वैल्यू AB + 1 हो जाएगा। तो A के जगह पे 1/2 और B के जगह पे 3/5 हम इसमें पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 × 3/5 +1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 तो मल्टीपल हो जाएगा तो 3/10 +1 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 13/10। ठीक है, अब हम RHS पे आते हैं। RHS देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। RHS ठीक है, तो यहाँ से हम सपोज क्या था, B ऑपरेशन A। तो यहाँ से B की वैल्यू 3/5
और ए की वैल्यू 1/2। ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 इंटू 1/2 प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, मल्टीपल हो जाएगा तो 3/10 हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 30/10। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो ए स्टार बी है वो किसकी इक्वल आ जा रहा है, बी स्टार ए की इक्वल आ जा रहा है। तो गिवन ऑपरेशन क्या हो जाएगा, गिवन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन कहलाएगा। ओके तो बस मुझे इतना ही करना था। अब हमने कॉम्यूटेटिव शो कर दिया, हम अब एसोसिएटिव पे आते हैं और देखते हैं कि एसोसिएटिव कैसे शो होगा। तो एसोसिएटिव के लिए हमने ले लिया। अब यहाँ से मुझे पता था कि ए और बी मुझे रेशनल नंबर लेना है, तो एसोसिएटिव के लिए मुझे 3 टर्म सपोज करना रहता है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 3/5 हमने लिया था, एंड सी इक्वल टू मैंने ले लिया 2/3। ठीक है, एंड इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी बिलोंग इन रेशनल नंबर, क्यों क्वेश्चन में दिया था कि ए बी सी किस में बिलोंग करने चाहिए, रेशनल नंबर में बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ से इतना हो गया। अब एसोसिएटिव क्या कहता है कि पहले हम ऑपरेशन ए एंड बी में ऑपरेट करते हैं, देन सी में करते हैं। उसके बाद से अगर पहले हम ऑपरेशन बी एंड सी में ऑपरेट करें देन ए में करें तो इसकी वैल्यू अगर इक्वल आ जाती तो टर्म से एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम पहले LHS नोट डाउन करेंगे। तो LHS क्या था, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो अब सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/2, ऑपरेशन 3/5 और कितना हुआ, एंड सी की वैल्यू 2/3। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, ए बी +1 के फॉर्म में आता है, तो इन दोनों का मल्टीपल +1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 3/10 + 1 स्टार 2/3। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/10, 13/10 स्टार 2/3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, ए बी +1 के फॉर्म में आएगा। तो इन दोनों का मल्टीपल, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 26/30 एंड +1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 56/30। तो यहाँ से मुझे LHS मिल चुका 56/30। अब हम RHS पे आते हैं। RHS क्या होगा, यहाँ से पहले हम ऑपरेशन किस पे ऑपरेट करेंगे, बी एंड सी पे देन ए पे। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पहले पुटअप कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 3/5 ऑपरेशन एंड सी की वैल्यू 2/3। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम पहले 1/2 को ऐसे ही कॉपी करेंगे, ऑपरेशन पहले बी और सी में अप्लाई होगा। तो इसकी वैल्यू क्या, दोनों का मल्टीपल +1 तो हो जाएगा कितना 6/15 + 1। ठीक है, तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 ऑपरेशन। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 21/15। ठीक है, तो अब इन दोनों में ऑपरेशन जब अप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी +1 के फॉर्म में आता है तो ए बी दोनों का पहले मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 21/30 एंड प्लस का 1। और जब हम यहाँ से इसकी एलसीएम लेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 51/30। ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखा इसकी वैल्यू LHS, यहाँ से LHS की वैल्यू 56/30 आया और RHS की वैल्यू 51/30 आ रहा है। दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि E ऑपरेशन B ऑपरेशन C की जो वैल्यू आया वो E ऑपरेशन B देन ऑपरेशन C की इक्वल नहीं आया। तो जो गिवन ऑपरेशन है, गिवन ऑपरेशन नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया हुआ है ऑन क्यू डिफाइन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू AB/2। सेम कंडीशन यहाँ भी दिया हुआ है, मुझे इसको एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव शो करना है। देन हम क्या करेंगे, पहले कॉम्यूटेटिव शो करते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए हमने सपोज कर लिया यहाँ से रेशनल नंबर लिया, तो ए इक्वल टू मैंने सपोज कर लिया 1/2 एंड बी इक्वल टू मैंने यहाँ से ले लिया इसकी वैल्यू 3/5। कोई भी आप रेशनल नंबर ले सकते हैं, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे शो करना है तो पहले मैं क्या करूँ, ए स्टार बी की वैल्यू निकाल दूँ। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या जाएगी, दोनों का मल्टीपल बाई 2, तो दोनों का मल्टीपल यहाँ से कितना आ जाएगा 3/10 और होल अपॉन 2, वैल्यू क्या आ जाएगा 3/20। ठीक है, जब हम बी स्टार ए करेंगे
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों का मल्टीपल बाई 2, तो यहाँ भी मुझे क्या मिल जाएगा 3/10 और होल अपॉन 2 इक्वल टू 3/20। दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ए स्टार बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जा रही है, बी स्टार ए की इक्वल आ जा रही है। जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, एसोसिएटिव को शो करेंगे। एसोसिएटिव के लिए मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू 3/5 है, एंड इस बार मैंने सी की वैल्यू कितना लिया, 1/4 ले लिया। ठीक है, और तीनों क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लें, ए स्टार बी स्टार सी निकाल लें। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुटअप करूँगा सबकी, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और देन बी की वैल्यू 3/5 और सी की वैल्यू 1/4। अब हम वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीपल, यहाँ से देखेंगे ऑपरेशन क्या हो रहा है, ए और बी का मल्टीपल बाई 2 हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 3/10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/10 होल अपॉन 2 ऑपरेशन 1/4। तो जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, 3/20। और इसकी ऑपरेशन किसके साथ हो जाएगा 1/4 के साथ। जब 1/4 के साथ होगा तो क्या होगा, दोनों का मल्टीपल बाई 2 होगा, फिर से ऑपरेशन जब ऑपरेट होगा तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 3/80 होल अपॉन 2। ठीक है, तो इसको वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 3/160। ओके, किसकी ये वैल्यू आई, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू आई। ठीक है, अब हम ऐसे क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू था 1/2, बी की वैल्यू 3/5 और सी की वैल्यू 1/4। तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू में कंडीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, जब 1/2 को हम ऐसे कॉपी कर देंगे और क्या होता है दोनों का मल्टीपल बाई 2, तो यहाँ से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/20 और होल अपॉन 2। तो 2 का मल्टीपल इसमें जाएगा तो कितना बच जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/2 स्टार 3/40। ठीक है, जब इतनी वैल्यू आई तो अगेन फिर से यहाँ पर ऑपरेशन ऑपरेट होगा, तो दोनों का मल्टीपल बाई 2 होगा, तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 3/80 एंड होल अपॉन 2, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/160। तो मैंने देखा LHS की वैल्यू 3/60 आया और इसकी वैल्यू 3/160 आया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो गिवन ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन इज एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट पे। यहाँ पे दिया हुआ कि जो ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा था वो पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफाइंड कैसे हो रहा है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 पे पावर ए बी। जो ऑपरेशन होगा इन दोनों का मल्टीपल करके हम 2 पे पावर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हम सपोज कर लेते हैं, इसका मतलब ऑपरेशन कैसे ऑपरेट हो रहा है एक बार ऐसे आप राइट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इसका ये भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑपरेट हो, मुझे इसको कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव शो करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लें, एक वैल्यू सपोज करते हैं ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। ठीक है, और मैंने सपोज किया दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए एंड बी जो हैं बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर में। आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दोनों जब ऑपरेशन मुझे कॉम्यूटेटिव शो करना है तो ए स्टार बी की वैल्यू पहले निकालेंगे। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 राइट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पे पावर ए बी, यानी दोनों का मल्टीपल करके हम 2 पे पावर बना देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, यानी 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 आया। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालेंगे बी स्टार ए निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 स्टार 1। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पे पावर 2 इंटू 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। तो मैंने देखा कि जो ए स्टार बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी स्टार ए की इक्वल आ जा रहा है। तो जो ऑपरेशन है क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ओके, अब कॉम्यूटेटिव हमने शो कर दिया, अब एसोसिएटिव शो करेंगे। तो एसोसिएटिव को आपको पता है कि जब भी हम एसोसिएटिव की बात करते हैं तो उसके लिए हम 3 सपोज करते हैं, 3 टर्म सपोज करते हैं। तो ए इक्वल टू मैंने 1 ही लिया, बी इक्वल टू 2 लिया एंड सी इक्वल टू क्या मैंने लिया 1 2 3 मैंने ले लिया। ओके, तो जब हम यहाँ से करेंगे तो पहले ए स्टार बी देन स्टार सी पहले निकाल दें। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू में ऑपरेशन ऑपरेट होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पे पावर
1 इंटू 2 और यहाँ से ऑपरेशन 3, तो 2 पे पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 ऑपरेशन होगा 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पे पावर दोनों का मल्टीपल 12। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पहले ऑपरेशन इन दोनों में ऑपरेट होगा, तो 1 को मैं ऐसे कॉपी किया, इन दोनों का मल्टीपल और 2 पे पावर बना देंगे, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 पे पावर 6। ओके, अब यहाँ पे 2 पे पावर 6 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब जब हम इसकी वैल्यू करेंगे तो कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से आप देखोगे तो अब इन दोनों पर ऑपरेशन जब ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल, तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 2 पे पावर कितना होगा 6 ही होगा, और 2 पे पावर 6 की कितनी वैल्यू होती है 64 होती है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1 स्टार ये 64। ठीक है, और जब इन दोनों पे ऑपरेशन हम ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पे पावर 64। तो यहाँ पे मैंने देखा 2 पे पावर 12 आया और यहाँ पे 2 पे पावर 64 आया, दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो गिवन ऑपरेशन है इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 एंड पार्ट 6। ठीक है, पहले पार्ट 5 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर ऑपरेट हो रहा है, और जो इसकी ऑपरेशन होने के बाद जो हो रहा है फर्स्ट पे सेकंड क्या हो जा रहा है पावर हो जा रहा है। अगर ए ऑपरेशन बी करेंगे तो ए टू पावर बी हो जाएगा, और बी ऑपरेशन ए करेंगे सिमिलरली क्या करेंगे, अगर हम बी ऑपरेशन ए करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बी पे पावर ए हो जाएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, और एसोसिएटिव भी शो करेंगे तो वो भी एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और इसको आप लोग खुद वर्क करना, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट यानी 6 वाले पे। यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑपरेशन ऑपरेट हो रियल नंबर में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तब ये ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, जो बी की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू होगा वो -1 नहीं होगा। ठीक है, डिफाइंड कैसे हो रहा है, ये ऑपरेशन बी इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म्स है वो न्यूमिनेटर में रह रहा है और डिनोमिनेटर में क्या हो जा रहा है सेकेंड टर्म्स +1 के फॉर्म में हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे शो करना है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले हम क्या ले लें, अगर हम ऐसे ले लूँ, लिख लें लेट ए एंड बी बिलोंग इन रियल नंबर में से अगर माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ए स्टार बी लूँ, ए स्टार बी तो इसकी वैल्यू कितना आ जा रहा है बी अपॉन बी +1 आ जा रहा है, और मैं अगर बी स्टार ए करूँगा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बी अपॉन ए +1 है। तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो गिवन ऑपरेशन है नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव को शो करते हैं। एसोसिएटिव के लिए मुझे 3 टर्म सपोज करना पड़ेगा, तो मैंने लिया ए बी सी लिया, तो अगर ऑपरेशन इस पर ऑपरेट किया जाए, ठीक है, तो क्या मुझे मिल जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। अब इस पर मैं ऑपरेशन ऑपरेट करूँगा, पहले इन दोनों पे करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा ई अपॉन बी +1, अब देन स्टार सी हो जाएगा। ठीक है, और जब इस पे ऑपरेशन इन दोनों पे ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए अपॉन बी +1 ये एक टर्म्स हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा सी +1 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं सी +1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन बी +1 एंड सी +1। ठीक है, हमने एक साइड दिखला दिया को एसोसिएटिव का। अब सेकेंड पार्ट दिखलाते हैं, क्या होता है सेकेंड पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब शो करेंगे तो पहले इन दोनों में ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, तो ए को हमने ऐसे कॉपी किया, फर्स्ट टर्म से मेरा बी आ रहा है तो बी अपॉन सी +1 होगा।
ठीक है। अब फर्स्ट टर्म्स इतना है, सेकेंड टर्म्स इतना आया मेरे पास, तो अब इसमें ऑपरेशन जब ऑपरेट करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स को हम पहले लिखते हैं अपॉन सेकेंड टर्म्स c+1 एंड प्लस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, e अपॉन, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस c+1 एंड होल अपॉन c+1। c+1 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, c+1 और ऊपर क्या है a अपॉन b प्लस c प्लस 1, ठीक है। तो आपने देखा एक चीज़ कि जब भी हम LHS की बात करते हैं, यानी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की बात करते हैं, यानी LHS की बात की तो उसकी वैल्यू इतनी है और HS की वैल्यू इतनी, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉट एसोसिएटिव। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड के जितने 6 पार्ट थे, 6 पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन सिंबल बनाया हुआ है ऑन द सेट, एक सेट दिया जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 है, डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल्स ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है, उस पर एक ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है। जब भी ए और बी पे ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है तो जो उन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है उसी को वो ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे टेबल से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है एक सेट जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 है, और ऑपरेशन क्या ऑपरेट हो रहा था, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, यानी दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वही क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको मुझे टेबल से करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे जब ऑपरेशन टेबल बनाना होगा, ऑपरेशन यहाँ पे मुझे टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। आप ऑपरेशन टेबल कैसे क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आप ऐसे राइट करोगे, पहले आप नंबर राइट करोगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना आप, ओके। ऑपरेशन जो ऑपरेट होगा उसको यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग वर्टिकल लेके वैसे हॉरिजॉन्टल नंबर को राइट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ से 5, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो टर्म्स होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा और इधर वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, बी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो जब भी हम ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो अब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। दोनों में मिनिमम जो वैल्यू होगी उसी को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं 1 एंड 1 लेता हूँ, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, तो दोनों में मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, दोनों में मिनिमम मुझे वैल्यू 1 ही मिलेगी, ठीक है। ऐसे क्या कर लें, जब 1 एंड 2 लेंगे, 1 एंड 2 लेंगे तो दोनों मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिला है, दोनों मिनिमम वैल्यू मुझे 1 मिला है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ओके। 1 एंड 3 में मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 एंड 4 में मिनिमम वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है। 1 एंड 5 में मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। आते हैं सेकंड पे, जब ए इक्वल टू 2 मैं लूँगा और बी इक्वल टू 1 लूँगा, तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे मिलेगी 1, ठीक है। 2 और 2 में मिनिमम वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, 2। 2 एंड 3 में 2, 2 एंड 4 में 2, 2 एंड 5 में मिनिमम वैल्यू मुझे 2 मिला, ठीक है। ऐसे 3 और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 एंड 2 में मिनिमम वैल्यू 2 मिलेगा। 3 एंड 3 में मिनिमम वैल्यू 3 मिलेगा। 3 एंड 4 में मिनिमम वैल्यू 3 एंड 3 एंड 5 में मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। सिमिलरली 4 एंड 1 में मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 4 एंड 2 में 2, 4 एंड 3 में 3, 4 एंड 4 में 4, 4 एंड 5 में 4 ही मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 5 एंड 1 में 1, 5 एंड 2 में 2, 5 एंड 3 में 3, 5 एंड 4 में 4 एंड 5 एंड 5 में 5। तो ये क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से राइट कर देंगे गिवन बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए बी इक्वल टू
मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। आपको भी ऐसे ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसे ही टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, देन हम इसकी फुल आंसर की बात करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो पर्टिकुलर वीडियो को, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पर्टिकुलर पार्ट अपने फ्रेंडों के पास शेयर करो ताकि सबका पर्टिकुलर टॉपिक्स क्लियर हो।